मेरे प्यारे सत्संगी भाई बहनों और परमात्मा की खोज में लगे सभी खोजी रूहों को प्रेम भरी राधा स्वामी। आज हम उस रूहानी सफर पर निकलने वाले हैं जहां शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है और रूह की तड़प शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पूर्ण गुरु, एक सच्चा पातशाह दुनिया के दुखों और विरह की आग में जलता है तो उसके दिल से क्या पुकार निकलती है? आज हम दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की उस पावन बाणी मित्र प्यारे नुहाल मुरीदादा कहना के उन गहरे रहस्यों को समझेंगे जो राधा स्वामी मत के रूहानी सिद्धांतों से सीधे जुड़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज जो बातें यहाँ साझा की जाएंगी वो शायद आपके जीवन जीने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दें। हम अक्सर गुरु से मांगते हैं, लेकिन गुरु हमें क्या सिखाना चाहते हैं उस राज को आज हम बेपर्दा करेंगे। कल्पना कीजिए उस मंजर की जहां सब कुछ छूट चुका है। माछीवाड़े के जंगलों में कड़ाके की ठंड है और शरीर पर जख्म है, लेकिन उस अवस्था में भी जो शब्द निकलते हैं वो शिकायत के नहीं बल्कि उस मित्र प्यारे यानी उस कुल मालिक के प्रति अटूट प्रेम के हैं। हुजूर महाराज जी हमेशा फरमाते हैं कि भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं है, यह तो अंदर का विरह है। जब तक हमारे अंदर वो तड़प पैदा नहीं होती तब तक हम उस मालिक के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। आज का यह सत्संग हमें सिखाएगा कि कैसे एक मुरीद यानी एक शिष्य को अपने मुर्शिद के सामने अपनी झोली फैलानी चाहिए। क्या हम वाकई जानते हैं कि मांगना क्या है, या हम सिर्फ दुनियावी सामान की लिस्ट लेकर बैठे हैं? बाणी की शुरुआत ही मित्र प्यारे शब्द से होती है। यहाँ गुरु साहिब ने परमात्मा को मित्र कहकर संबोधित किया है। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है, यह रूह और कुल मालिक के बीच का वो रिश्ता है जहां कोई पर्दा नहीं रहता। राधा स्वामी मार्ग हमें सिखाता है कि गुरु और चेले का रिश्ता सिर्फ ज्ञान देने और लेने का नहीं है, बल्कि यह रूहानी मिलाप का रास्ता है। जब हम कहते हैं हाल मुरीदादा कहना, तो इसका मतलब है कि एक शिष्य अपनी बेबसी, अपनी लाचारी और अपनी विरह की अग्नि को अपने गुरु के सामने रख रहा है। क्या आपने कभी ध्यान किया है कि सिमरन करते समय आपकी रूह किस हाल में होती है? क्या उसमें वो कशिश है जो उस कुल मालिक को खींच लाए? अक्सर हम दुनिया के सुखों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उस असली सुख को भूल जाते हैं जिसे पाने के लिए हमें यह मानव तन मिला है। गुरु गोबिंद सिंह जी की इस बाणी का एक एक शब्द रूहानी तरक्की की सीढ़ी है। वो कहते हैं कि तेरे बिना यानी उस मालिक की याद के बिना सुख की सेज भी एक बीमारी की तरह है। सोचिए, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब बाबा जी हमें अपने सत्संगों में बार बार देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक रूह अपने असली घर यानी सचखंड की ओर रुख नहीं करती तब तक उसे इस संसार के किसी भी कोने में चैन नहीं मिल सकता। संसार के रिश्ते नाते, माया का जाल और मन की चालाकियां, ये सब हमें उस मित्र से दूर ले जाती है। इस बानी में जो शूल और कसाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो असल में उन मानसिक कष्टों और दुनियावी बंधनों को दर्शाते हैं जो हमें मालिक की याद से गाफिल करते हैं। एक सच्चा सत्संगी वही है जो हर हाल में, चाहे दुख हो या सुख, उस मालिक के शुक्राने में रहे। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास आता है वो हमारे कर्मों का फल है, लेकिन उस वक्त गुरु का हाथ थामे रखना ही असली भक्ति है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो अक्सर हमारे मन में आता है, क्या हम वाकई उस मालिक के मुरीद बनने के लायक हैं? मुरीद होने का मतलब है पूरी तरह से समर्पण। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में होती है, वैसे ही एक शिष्य को अपने गुरु के हुक्म में होना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो हाल बयां किया है वो समर्पण की पराकाष्ठा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास की शिक्षाओं का सार भी यही है कि हम अपने अहम यानी मैं को खत्म करें। जब तक मैं है तब तक वो नहीं है। जिस दिन मैं खत्म होगी उस दिन वो मित्र प्यारा खुद ब खुद हमारे अंग संग महसूस होने लगेगा। इस रूहानी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें यह समझना होगा कि सिमरन और भजन ही वो जरिया है जिससे हम अपना हाल उस मालिक तक पहुंचा सकते हैं।
वाणी में जिक्र आता है कि महलों का वास भी नर्क के समान है अगर उसमें मालिक की याद न हो। आज के दौर में हम सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या वो हमें वो शांति दे पा रही है? बाबा जी के वचनों को गहराई से सुने तो वो हमेशा अंदर मुड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बाहर की दुनिया तो एक सपना है, असल हकीकत तो तुम्हारे भीतर है। जैसे जैसे हम इस बानी की गहराई में उतरते हैं, हमें महसूस होता है कि गुरु साहिब हमें मजबूती दे रहे हैं। वो सिखा रहे हैं कि तन्हाई में भी तुम तन्हा नहीं हो, अगर तुम्हारा नाता उस शब्द धुन से जुड़ा है। राधा स्वामी मार्ग हमें उसी शब्द या नाम की कमाई की प्रेरणा देता है। जो आनंद उस नाम की कमाई में है, वो दुनिया के किसी भी राजपाट में नहीं। यही वजह है कि एक प्रेमी भक्त हमेशा उस मालिक के दीदार का प्यासा रहता है। आज के इस सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम इस बानी को अपने जीवन में कैसे उतारें। क्या हम सिर्फ इसे सुनकर भावुक हो जाएं या अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं? असली सत्संग वो है जो हमारे अंदर बदलाव लाए। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि 2.5 घंटे का वक्त उस मालिक के लिए निकालो। वही 2.5 घंटे आपका हाल उस मित्र प्यारे तक पहुंचाएंगे। जब हम शांत मन से दुनिया को भूल कर आंखों के पीछे उस केंद्र पर एकाग्र होते हैं, तब हमें उस हाल का एहसास होता है जो शब्दों से परे है। प्रेम और विरह के इस मार्ग पर चलते हुए हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मन बार बार हमें भटकाता है, लेकिन गुरु की बाणी हमें वापस रास्ते पर लाती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उस मालिक की रजा को माना। यही रजा में रहना एक सत्संगी का मुख्य लक्षण है। जब हम कहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तब हम वास्तव में उस मित्र प्यारे के मुरीद बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, एक साधक को समझ आने लगता है कि यह सारा खेल प्रेम का है। बिना प्रेम के न सिमरण फल देता है और न ही सेवा। इस बानी का सार यही है कि रूह की पुकार सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई बनावट नहीं होनी चाहिए। जब आप अकेले में बैठें तो उस मालिक को अपना हाल सुनाएं। वो सब जानता है, लेकिन उसे आपकी पुकार सुनना पसंद है। राधा स्वामी दयाल की मेहर हमेशा हमारे साथ है, बस हमें अपनी खिड़की खोलने की जरूरत है। अंत में मैं यही कहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी की यह पावन बाणी हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देती है। क्या हम उस मार्ग पर हैं जहां हम कह सकें कि हम वाकई उसके मुरीद हैं? बाबा जी का प्रेम और उनकी शिक्षाएं हमें हर पल रास्ता दिखा रही हैं। हमें बस श्रद्धा और सब्र के साथ उस राह पर चलना है। कोशिश करें कि हर दिन कुछ समय उस मालिक की याद में गुजारें, ताकि जब कभी हम हाल मुरीदादा कहें तो हमारी रूह वाकई उस तड़प को महसूस कर सके। उम्मीद है कि आज का यह रूहानी मंथन आपके दिलों को छुएगा और आपको अपनी साधना में और गहरा उतरने की प्रेरणा देगा। याद रखिए, वो कुल मालिक हमेशा हमारे साथ है, बस हमें अपनी पुकार में वो सच्चाई लानी है। प्रेम और शांति के साथ अपने जीवन को उस मालिक के चरणों में अर्पण करें। अगर आप इस रूहानी सफर को और गहराई से समझना चाहते हैं और बाबा जी के वचनों पर आधारित ऐसी ही और चर्चाएं सुनना चाहते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं अगली बार नाम की कमाई के सूक्ष्म रहस्यों पर विस्तार से बात करूं? अपनी राय जरूर साझा करें। संगत जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जाते जाते कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी।